एक अन्य प्रश्न पूछा है एक मित्र ने, ध्यान और हिप्नोसिस में सम्मोहन में क्या संबंध है? सम्मोहन का उपयोग भी हम ध्यान के लिए कर सकते हैं। सम्मोहन की जो विधियां हैं वो भी ध्यान के लिए एक उपाय है। यही संबंध है। जो हिप्नोसिस है उसमें हम मन की एक विशेष व्यवस्था को निर्मित करते हैं और मन की उस विशेष व्यवस्था का उपयोग ध्यान के लिए भी किया जा सकता है। ध्यान सम्मोहन नहीं है। ध्यान तुम्हें सारे सम्मोहन से बाहर ले जाने की प्रक्रिया है और तुम सम्मोहित कई तरह से होते हो। जब लोग सम्मोहन की बात सुनते हैं तो उनको हमेशा एक फिल्म का कैरेक्टर याद आता है, तुम्हारी आंखों के सामने पेंडुलम हिलाता हुआ या तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें सम्मोहित करता हुआ। वैसे भी तुम्हें सम्मोहित किया जा सकता है, लेकिन सम्मोहन के और भी उपाय हैं जो ऐसी किसी स्थूल प्रक्रिया का सहारा नहीं लेते। इसको अगर अलग हटा दिया जाए तो तुम अभी भी सम्मोहित हो। व्यक्ति एक सम्मोहन में ही जी रहा है। सम्मोहन कुछ स्वयं द्वारा अपने ऊपर आरोपित है, कुछ सम्मोहन समाज के द्वारा तुम्हारे ऊपर आरोपित है और कुछ केमिकल हिप्नोसिस है और कुछ नेचुरल हिप्नोसिस है। तो कमोबेश हर व्यक्ति जो ध्यान की यात्रा में नहीं गया है वो सम्मोहित व्यक्ति है। लोगों को लगता है कि सम्मोहित होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें सम्मोहन से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वस्तुतः अभी के अभी तो तुम सम्मोहित हो। एक तो प्राकृतिक सम्मोहन है जो इस नेचुरल हिप्नोसिस से ऊपर उठ पाता है, वही जीवन में सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। फिर तुम्हारे अंदर शरीर में दौड़ते हुए रसायन है, केमिकल है, वो वक्त वक्त पर तुम्हारे ऊपर छा जाते हैं और तुम्हें सम्मोहित कर लेते हैं। कभी तुम क्रोध से, कभी काम वासना से, कभी ईर्ष्या से, कभी अंतर्द्वंद से, तरह तरह के भावों से भर जाते हो और कभी कभी तथाकथित प्रेम से भी। इसीलिए बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम भी एक केमिकल रिएक्शन है, कि खास किस्म के केमिकल तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं और तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते हो। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि उन केमिकल्स को हटा दिया जाए, तुम्हारा प्रेम विदा हो जाएगा, और थोड़े से केमिकल तुम्हारे अंदर डाल दिए जाए और तुम प्रेम में पड़ जाओगे। लेकिन इस तरह का जो प्रेम है वही सम्मोहन है, क्योंकि वो तुम्हारे निर्णय से नहीं उभरा है, तुम्हारी चेतना से नहीं उभरा है, तुम्हारी जागरूकता से नहीं उभरा है। उसने बस तुम्हें खींच लिया है, तुम्हें पुल कर लिया है, और जीवन में जो कुछ भी तुम्हें यूं ही पुल कर लेता है वही सम्मोहन है। तुम पशु जगत को देखते हो, उसमें क्या है? एक सम्मोहन का गहरा विस्तार। ऋतुएं बदलती हैं, उनकी जीवन शैली बदल जाती है, उनका खान पान बदल जाता है। एक ऋतु आती है और उनके अंदर प्रेम जाग जाता है, काम वासना जाग जाती है। ऋतु चली जाती है, वो भी चली जाती है। मनुष्य के अंदर कोई खास ऋतु नहीं है, लेकिन उसके अंदर रसायन दौड़ रहे हैं। तो अगर तुम उनकी गिरफ्त में हो तो तुम एक सम्मोहन में हो। फिर कुछ वैचारिक सम्मोहन में है, कोई किसी खास विचारधारा में पल बढ़ जाता है और उसके ऊपर वो विचारधारा हावी हो जाती है। सच क्या है नहीं है कोई नहीं जानता। एक हिंदू घर में पैदा हो जाता है, वो हिंदू पद्धति से सम्मोहित हो जाता है। एक मुस्लिम घर में पैदा हो जाता है, वो मुस्लिम पद्धति से सम्मोहित हो जाता है। ऐसे किसी भी परंपरा में कोई पैदा हुआ
और परंपरा में पैदा होते ही उसके आसपास के वातावरण में जो कुछ चल रहा है उसने उसे सम्मोहित कर लिया। देखने का उसका नजरिया, महसूस करने के उसके ढंग, सब उसी तरह से हो जाते। तुम्हारे सपने बदल जाते हैं, तुम्हारे विजन्स बदल जाते हैं। कभी कभी हैरानी होती है कि जैसे कोई ईसाई घर में पैदा हुआ लड़का है, कोई बच्चा है, लड़का लड़की कोई भी हो, उसे कृष्ण के, राम के सपने शायद ही कभी आए, उसे जीसस के, मरियम के ही सपने आते हैं। और हिंदू घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसे कभी जीसस के बारे में अगर नहीं सुना है तो सपना भी ना आएगा, उसे वही सारे सपने आते हैं। जो जो कथाएं उसने सुनी है वही वही उसको सपनों में भी आती हैं। जिन जिन बातों के बारे में सुना है वही वही उसको ख्याल में आती है। यही तो सम्मोहन है। फिर कोई किसी विशेष परिवेश में रहने लगा है, विशेष शिक्षा और संस्कृति के दायरे में रहने लगा है, तो वो सारे विचार उसके ऊपर हावी हो गए। उसकी मान्यताएं उनसे प्रभावित है। क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय जब वो लेने चलता है तो उसके परिवेश का सम्मोहन उसे प्रभावित करता है। उसे नहीं पता है क्या सही है और क्या गलत है। जीवन में तय करना सर्वाधिक कठिन काम है, लेकिन व्यक्ति अपने सम्मोहन के अनुसार उसे तय करता है। तो इसलिए सम्मोहन एक बड़ी व्यापक घटना है। ध्यान इस सम्मोहन के प्रति जागने का एक उपाय है। और जो सम्मोहन हम बाहर से तुम्हारे अंदर डालते हैं, जैसे कभी तुम्हें मान लो किसी विशेष व्यवस्था के चलते हुए सम्मोहित करें, तो उसका लाभ ये होता है कि तुम सम्मोहित करने की प्रक्रिया को समझ पाते हो कि तुम कैसे सम्मोहित होते हो, कैसे तुम सुझाव, कैसे तुम सजेशंस ग्रहण करते हो। और एक बार अगर वो प्रक्रिया समझ में आ जाए तो तुम उससे बाहर भी हो सकते हो। फिर बहुत सारे सम्मोहन जो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं, तुम उनसे बाहर हो सकते हो। एक बार अगर सीढ़ी पे चढ़ना आ जाए तो उसी सीढ़ी से उतरना भी होता है। सीढ़ी एक ही है, तो तुमको चढ़ना सिखाया, फिर तुम उतर अपने आप आओगे। तो सम्मोहन की जो ध्यान में प्रक्रियाएं उपयोग की जाती हैं वो करीब करीब ऐसी ही हैं कि तुम ये देख पाते हो कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है। बिना किसी प्रक्रिया के कुछ स्मृतियां तुम्हें सम्मोहित कर चुकी हैं, तुम उनमें ही विचरण कर रहे हो, तुम उनमें ही घूम रहे हो। कई बार कुछ लोग कुछ बातों से इतने सम्मोहित हो जाते हैं, कुछ स्मृतियों से इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि उनका जीवन उन्हीं बातों के, उन्हीं स्मृतियों के आसपास घूमने लगता है। कई बार मुझे हैरानी होती है कि अगर व्यक्ति के मन की खिड़कियां खोलकर देखा जाए तो उसके जीवन में 4, 6, 10 बातों के सिवा कुछ होता ही नहीं। लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है तुम्हारे अंदर, लेकिन जरा ठहर कर देखें कि चंद स्मृतियां, चंद विचार, चंद संस्कार, और तुम बस उन्हीं में घूम रहे हो। उन्होंने ही तुम्हें पूरी तरह से पकड़ रखा है। ये सम्मोहन खतरनाक है। जैसे कोई किसी गुरु के पास चला जाए, तो गुरु का काम क्या है? तुम्हें सम्मोहन से मुक्त कर दे, तुम्हें जागृत की ओर ले जाए, तुम्हें अवेकनिंग की ओर ले जाए। लेकिन लोग ऐसे सम्मोहित होते हैं कि फिर कहीं कोई दूसरी बात उनको समझ ही नहीं पड़ती। कई बार मेरे पास भी लोग आ जाते हैं और बात सुनते रहते हैं, फिर मुझसे कहते हैं मेरे गुरुजी ऐसा कहते हैं, मेरे गुरुजी वैसा कहते हैं। तो प्रश्न उठता है, तुम क्या कहते हो? तुम कुछ कहते हो या नहीं कहते हो? और फिर तुम उस समय मुझे भी नहीं सुन रहे हो, तुम एक फिल्टर का उपयोग कर रहे हो। यही सम्मोहन है कि विचारों ने, स्मृतियों ने, धारणाओं ने तुम्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तुम उनसे नहीं निकल पा रहे हो। ध्यान उनसे निकालता है। ध्यान का उद्देश्य तुम्हें विचार देना नहीं है, तुम्हें धारणाएं देना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य तुम्हें सत्य को देना है। और सत्य का तात्पर्य ये नहीं है कि वो जो किसी किताब में लिखा है। सत्य वो है जो तुम्हारे अंतर अनुभव से उपजता है, जो तुम्हारे जीवन साक्षात्कार से,
डायरेक्ट इनकाउंटर से उभरता है, जिसे तुम अपनी अंतः प्रज्ञा से जानते हो कि यही है, दिस इज इट, जिसका कोई विपरीत नहीं है, सत्य वो है। अन्यथा तुम जब सत्य की तलाश करोगे तो सबके अपने अपने सत्य हैं। तो ध्यान तुम्हें एक ऐसे सत्य का साक्षात्कार कराता है जो जीवन में उपयोगी है, निरंतर तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हें ऐसी रोशनी की तरह उसने घेरा हुआ है कि तुम ठीक ठीक सब देख पाते हो, तुम ठीक ठीक देख पा रहे हो और इस देखने में कोई धारणा, कोई विचार बाधा नहीं बन रहा है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे सम्मोहन से कि जो किसी किताब में मानता रहा उसने दूसरी किताबों को जला दिया, जो किसी संप्रदाय में मानता रहा दूसरे लोगों को मार दिया। धर्मों का इतिहास देखो, हिंसा का इतिहास है, हत्याओं का इतिहास, लड़ाई झगड़ों का इतिहास है। सब सिद्ध करने में लगे हैं कि उनके पास जो सत्य है वही बिल्कुल ठीक है। और सत्य की एक ही कसौटी है, इसे हमेशा ध्यान रखना और उससे जीवन में कभी भ्रम नहीं होगा। सत्य स्वयं सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस किसी को किसी सत्य को सिद्ध करने की जरूरत पड़ जाए तो जान लेना कि वो असत्य है। सत्य को अगर टेक लगाने के लिए किसी किताब की, किसी कोटेशन की, किसी व्यक्ति की, किसी गुरु की, किसी परंपरा की जरूरत पड़ जाए तो वो असत्य ही होगा। यही उसकी कसौटी है। सम्मोहन एक विशेष धारणा है। जैसे कोई सम्मोहनविद तुम्हें सम्मोहित करे और तुम्हें बस कन्विंस कर दे कि तुम जिस गद्दे पर बैठे हो ये गद्दा नहीं है, इसके नीचे आग जल रही है, और तुम तुरंत ही उछलकर दूर खड़े हो जाओगे। वो ज्यादा तुम्हें सम्मोहित कर दे तो हो सकता है तुम जल भी जाओ, क्योंकि उसने तुम्हारे मन को एक धारणा पकड़ा दी और तुम्हारी धारणा ने तुम्हारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित कर दिया। साइकोसोमेटिक रिएक्शन तुम्हारे अंदर पैदा कर दिया। लंबे समय में समाज ने स्त्रियों को एक किस्म का सम्मोहन दे दिया, पुरुषों को एक किस्म का सम्मोहन दे दिया। आज जो स्त्री है वो शुद्ध चेतना में नहीं है, और जो पुरुष है वो भी शुद्ध चेतना में नहीं है। उसके अंदर सामाजिक और परिवेशगत सम्मोहन भरा हुआ है। कोई अपने को कमजोर मान लेता है, कोई अपने को शक्तिशाली मान लेता है। तरह तरह की धारणाएं, तरह तरह के उसके अंदर विचार हैं। जीवन के अन्वेषण में, जीवन की खोज में जब तुम निकलोगे तुम देखोगे कि तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम एक असीम चेतना हो, लेकिन तुम्हें संस्कारों ने और तुम्हारी शिक्षाओं ने बांध दिया है। कालांतर में, अतीत में स्त्रियों का भी जितना शोषण हुआ वो उनको एक खास ढंग से सम्मोहित करके उनको एक सम्मोहन दे दिया गया वैचारिक, और उन्होंने अपने को वैसा ही मान लिया। स्त्रियां संवेदनशील हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं है। कई जगहों पर तुम देखोगे कि शारीरिक रूप से भी वो बहुत शक्तिशाली है। शरीर भी एक अजीब सा यंत्र है। ये अलग बात है कि स्त्री और पुरुष के शरीर का थोड़ा बायोलॉजिकल डिफरेंस है, और वो केवल बायोलॉजिकल यूटिलिटी है, इसका शक्ति से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अतीत में इस छोटी सी बात का भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और शारीरिक विभाजन के आधार पर भी एक जेंडर कमजोर हो गया, दूसरा जेंडर शक्तिशाली हो गया। बौद्धिक तल पर ये बहस भी लंबे समय तक चलती रही कि स्त्रियां बौद्धिक रूप से कमजोर होती।
आजकल की जनरेशन समझदार थोड़ी हो गई है, तो इस सम्मोहन से थोड़ी बाहर आ गई है। और जब एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तो आजकल लड़कियां ही ज्यादा आगे होती हैं, लेकिन अतीत में धारणा थी। तो इसीलिए अतीत में तुम देखोगे कि स्त्रियों की कोई राय नहीं ली जाती थी, उनसे कोई पूछता नहीं था किसी निर्णय के बारे में, क्योंकि उन्हें कौन निर्णय ले, बुद्धि ही नहीं उनके पास है तो निर्णय कौन ले। उनको उन साहित्यों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी जिनके प्रति ये मान्यता थी कि ये साहित्य गंभीर है और ज्ञानवर्धक है। शास्त्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बहुत सारे मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे नहीं पता, मस्जिदों में भी जाने की अनुमति शायद नहीं है स्त्रियों को, जाके नमाज नहीं पढ़ती। तो क्यों नहीं पढ़ती? सम्मोहन ही तो है, क्या बिगाड़ा है स्त्रियों ने? मैं सोचता हूँ एक आधी स्त्री जाके पढ़ना शुरू करे तो कहीं से परंपरा टूटे, लेकिन सम्मोहन है। फिर तुम्हारे धर्मगुरु आ जाएंगे, वो अपनी किताबें खोलकर सिद्ध करेंगे कि ये इसलिए उचित है, ये इसलिए जरूरी है। ये सारा एक विषय सर्किल है, यही सम्मोहन है। और फिर उसके चलते हुए उनको महसूस भी वही होने लगता है। तो अतीत का इतिहास ऐसी बहुत सारी मूर्खतापूर्ण सम्मोहन की तरकीबों से चलता रहा है। प्रेम करना अपनी जगह, लेकिन किसी से पजेस्ड होना गलत। हो सकता है पत्नी बहुत बुद्धिमान हो, पति ना हो, लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री हो सकता है किसी कम बुद्धिमान व्यक्ति से पजेस्ड हो जाए और उसकी बुद्धिमत्ता उसके नीचे दब जाएगी। तो ये सब खतरनाक उपयोग परंपरा के नाम पर भी किए गए। अन्य परंपराओं में भी कुछ न कुछ किया ही होगा, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है या मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो हर परंपरा में कुछ न कुछ ऐसे उपाय निकाले और तुम्हें सम्मोहित करने का प्रयोग किया। ये तो एक टेक्निकल यूज थे, लेकिन वैचारिक, कंसेप्चुअल, ये सारे सम्मोहन तुम्हारे आसपास है। कोई धर्मगुरु, कोई राजनेता नहीं चाहेगा कि तुम किसी कॉन्सेप्चुअल यानी कि धारणागत सम्मोहन से बाहर आओ, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे? वो बेचारे क्या करेंगे फिर? उनके चर्च कैसे चलेंगे, उनके मंदिर कैसे चलेंगे, उनकी मस्जिदें कैसे चलेंगी? तो वो तुम्हें निरंतर सम्मोहित किए रखेंगे। ये सब चालाकियां हैं, तो इनके प्रति तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सम्मोहन बहुत गहरी व्यवस्था है, और जब भारत में सम्मोहन पर प्रयोग हुए तो एक सीढ़ी बनाने का उपाय था। वो ध्यान की आधारशिला थी, ताकि उसी से होकर तुम्हें उससे बाहर निकाल दिया जाए। तो भारतीय ऋषि हर चीज में बहुत गहरे उतर गए। उन्होंने जब सम्मोहन के उपाय खोजे तो वो जानते थे कि एक बार अगर तुमने अपने मन के काम करने के तौर तरीके जान लिए, एक बार धारणाओं में बंधने के और धारणाओं से बाहर आने के तरीके तुमने जान लिए, तो फिर कोई भी बाहरी व्यवस्था तुम्हें सम्मोहित नहीं कर पाएगी। और जो किसी भी बाहरी व्यवस्था के सम्मोहन से मुक्त हो गया है, वही ध्यान में प्रवेश कर गया है। इसलिए ध्यान कोई सम्मोहन नहीं। और जो बाहरी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर ध्यान में प्रवेश करेगा, वो प्राकृतिक और रासायनिक सम्मोहन से भी धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा।